हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बारे में। तो आप में से कई लोग शायद जानते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य या चैतन्य महाप्रभु कौन है। तो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था लगभग 500 साल पहले सन 1486 में वेस्ट बंगाल के नादिया ग्राम में, जो आजकल विश्व में मायापुर के नाम से प्रसिद्ध है। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है, उनके कार्य क्या है, किस लिए अवतरण लिए है, वो श्रीमद् भागवतम में बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है। कृष्ण वर्णम त्वषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तनई प्रायः यजंती ही सुमेधशा। इसमें वर्णन है कि कृष्ण भगवान स्वयं कृष्ण चैतन्य के रूप में आए हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, लेकिन उनका भाव था एक कृष्ण भक्त था। तो चैतन्य महाप्रभु हमें इस कलियुग के कल्मशों से तार तरने के लिए आए हैं। तो कलियुग जो ये युग कहा जाता है, जैसे आप जानते हैं वैदिक साहित्य के अनुसार 4 युग है। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग, चौथा कलयुग। तो ये कलयुग में प्रायः लोगों में बहुत सारे कल्मश है। प्रायः उनकी आयु बहुत छोटी है, छोटी छोटी विषयों में वो बहुत बड़ा झगड़ा ले लेते हैं, धर्म के प्रति किसी को निष्ठा नहीं है। तो इस प्रकार के कलयुगवासी किस प्रकार धर्माचार करेंगे, किस प्रकार धर्म का पालन करेंगे, तो ये सभी को समझना काफ़ी मुश्किल है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में एक बहुत ही सरल धर्म का प्रचार किए हैं। तो कलयुग का धर्म सिंपल है। ये महामंत्र जप करना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे वर्णन किया गया है शास्त्रों में, हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव गतिरन्यथा। तो इस कलयुग में आपको धर्म या आपको कुछ भी रिलीजियस एक्टिविटीज करना है तो सिर्फ ये हरे कृष्ण नाम जप करने से ही हो जाता है। तो हमने देखा है सतयुग में या पुराने युगों में लोग भगवान के बारे में समझने के लिए, भगवान की इस भक्ति योग में जुड़ने के लिए कभी कभी जंगल चले जाते थे। कभी कभी हजारों साल तपस्या करने के बाद उनको भगवान का साक्षात्कार होता था। लेकिन कलयुग में यह संभव नहीं है। कलयुग में आप जानते हैं एक व्यक्ति का आयु ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल होता है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि आपको जंगलों में जाकर तपस्या करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जहाँ पर भी है ये हरे कृष्ण महामंत्र को जपिए। तो सिर्फ जपना नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने ये भी उपदेश दिया कि आप सभी लोग साथ में आकर इसका गान कीजिए। तो जैसे आप जानते हैं हम कुछ कार्य कर रहे हैं, सभी लोग एकत्रित होकर कार्य करते हैं तो उसका प्रभाव और भी ज़्यादा रहता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ये सभी लोगों को दर्शाया है, गांव गांव से लोगों को बुलाया है इस कीर्तन में भाग लेने के लिए। स्वयं उन्होंने नादिया वेस्ट बंगाल में किया है। और ऐसे माना जाता है कि चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत के भी कई सारे शहर, कई सारे मंदिरों में भी आकर इस कीर्तन का प्रचार किया है। तो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव इसी के लिए हुआ है कि सभी को ये हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा समझ में आए और ये हरे कृष्ण महामंत्र जपने का प्रयास करें। तो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव को कभी कभी हम चंद्रोदय के समान तुलना करते हैं। आप जानते हैं सूर्योदय और चंद्रोदय दोनों में से लोगों को प्रिय होता है चंद्रोदय। यद्यपि सूर्योदय से सारा अंधकार चला जाता है, लेकिन कभी कभी आप देखते हैं सूर्य की किरणें इतना गर्म रहती है, इतना तीक्ष्ण रहती है कि आप सूर्य से कभी कभी त्रास हो जाते हैं या कभी कभी सूर्य को डायरेक्टली देख नहीं पाते हैं। लेकिन जब चंद्रमा यानी पूर्णिमा का चांद जब आकाश में फैलता है, अपना प्रकाश फैलाता है, तो सभी को आनंद मिलता है। सभी लोग देखना चाहते हैं कि किस प्रकार चंद्रमा आकाश में विद्यमान है और प्रकाश दे रहा है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव को कहा जाता है चंद्रोदय, चैतन्य चंद्रोदय। तो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था पूर्णिमा के दिन। तो अभी जो आगामी पूर्णिमा है 28 मार्च 2021 का, ज़्यादातर लोग समाज में उसे होली पूर्णिमा की तरह जानते हैं।
लेकिन हम उसे चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव गौर पूर्णिमा के रूप में हम उसे सेलिब्रेट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हरे कृष्ण।